नमस्कार दोस्तों, अगर आप वीडियो बनाते हैं और आपको अपनी वॉइस या किसी और की वॉइस को एडिट करना होता है ऑडासिटी में, आप चाहते हैं किसी भी वीडियो की ऑडियो आप ऑडासिटी में लें, यानी उसकी वॉइस को एक्सट्रैक्ट करके आप ऑडासिटी में उस वॉइस को एडिट करें, तो वहाँ पर एक एरर आ जाता है अगर आप नया ऑडासिटी को इंस्टॉल करते हैं। और वह एरर होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग फाइल विदाउट द ऑप्शन FFmpeg लाइबिलिटी ऑडासिटी कैन नॉट ओपन दिस टाइप ऑफ फाइल। तो इस तरह की एरर को हम कैसे खत्म करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। जब तक आपकी एरर सही नहीं होगी, आप किसी भी वीडियो की ऑडियो ऑडासिटी में लेकर के एडिट नहीं कर सकते हो। दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। आप देखना चाहते हैं नई नई जानकारी की वीडियो, तो आप मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि वह एरर कैसे सही होगी। किसी भी वीडियो की ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले फाइल में जाना होता है। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन होता है ओपन का। ओपन में हम क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। जो भी आपको यहाँ पर लेनी है तो उस पर सिलेक्ट करके और ओपन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ शो कर रहा है कुड नॉट ओपन फाइल और ये नाम दिया हुआ है और इनकरेक्ट फाइल टाइप लिखा हुआ है। और फिर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गया एरर इम्पोर्टिंग। ये फाइल नेम है और लिखा हुआ है इज एन एडवांस ऑडियो कोडिंग फाइल विदाउट द ऑप्शनल FFmpeg लाइब्रेरी ऑडासिटी कैन नॉट ओपन दिस टाइप ऑफ फाइल, अदरवाइज यू नीड टू कन्वर्ट इट to a supported audio format such as WAV और AIFF। अब इस कंडीशन में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर ओके के बराबर में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर वहाँ पर आपको दिख जाएगा, वहाँ लिखा हुआ होगा कि आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम पहले हटाएंगे और फिर यहाँ पर कर्सर रखेंगे एडिट पर और एडिट पर कर्सर रखने के बाद सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रीफरेंसेस पे हम कर्सर ले जा करके इसको क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑडियो सेटिंग, फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लेबैक, फिर रिकॉर्डिंग, MIDI डिवाइस, क्वालिटी और इंटरफेस और फिर इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लाइब्रेरीज। तो हम लाइब्रेरीज पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सामने दिख रहा है FFmpeg लाइब्रेरी, उसके बराबर में लिखा हुआ है डाउनलोड। हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से ये आपको ऑप्शन मिलेगा और फिर यहाँ पर देखिएगा ब्लू कलर का लिखा हुआ है यहाँ पर प्लीज सी इंस्टॉलिंग FFmpeg ऑन द ऑडासिटी सपोर्ट साइट फॉर FFmpeg इंस्टॉलेशन डिटेल। यहाँ पर इंस्टॉलिंग FFmpeg लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद इस तरह का ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलिंग FFmpeg और फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिकमेंडेड इंस्टॉलर और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड द FFmpeg इंस्टॉलर फ्रॉम और फिर यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है lem डॉट करके। तो हम यहाँ पर lem डॉट बाउंजो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इस तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको और फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए अब जो डाउनलोड लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है FFmpeg इंस्टॉलर फॉर ऑडासिटी 3.2 एंड लेटर और फिर इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है डाउनलोड फॉर 64 बिट विंडो, डाउनलोड फॉर 32 बिट विंडो और डाउनलोड फॉर मैक OS। अब आपको ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट का है। आप 32 का है तो 32 वाली पे आप डाउनलोड करेंगे और अगर आपका 64 का है तो 64 पे आपको क्लिक करना है। और मेरा है 64 बिट का विंडो, तो यहाँ पर ऊपर देखिए FFmpeg 0.0.0 फॉर ऑडासिटी ऑन विंडो, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फाइल यानी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, तो हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारी सेव हो गई है। अब हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमने इसको सेव किया हुआ है। ये हमने अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिए और इस पर और इसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है ओपन, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेंड और फिर शेयर विद, फिर चौथे नंबर पर लिखा हुआ है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ परमिशन देंगे और फिर यस करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट को, फिर उसके बाद
नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फिनिश लिखा हुआ आ गया और ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमारे सिस्टम में जो ऑडासिटी की ऐप खुली हुई है उसको हम बंद कर देंगे, फिर दोबारा से ऑडासिटी को खोलेंगे और दोबारा खोलने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे। जो पहले एरर आ रही है उसको चेक करेंगे। अभी हमारी देखिए ऐप चालू हो गई है। अब हम उस फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पर फाइल पे कर्सर रखेंगे और फिर न्यू के बाद ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर ये ऑप्शन आ गया फाइल को सिलेक्ट करने का। तो ये हमें फाइल को सिलेक्ट कर लिया जिसकी हमें एक्सट्रैक्ट फाइल चाहिए, हमें एडिट करना है। तो ये देखिए हमारी फाइल स्मूथली ओपन हो गई है। अब हम इस आवाज़ को एडिट कर सकते हैं ऑडासिटी में। तो आप जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसकी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी जो भी एरर आ रही थी वो एरर अब नहीं आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आप ऑडासिटी में ऑडियो को एडिट कर रहे हैं और आप जो फाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं, MP4 की फाइल है उसकी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो यहाँ पर उसकी वॉइस है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, उसमें एरर आ रही थी, तो वो अब सॉल्व हो गई है, आपने देखा। और अगर आपकी जो भी एरर आ रही होगी अब सही हो गई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी भी मेरे चैनल फरजंद अली बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।